चलिए बात करते हैं असम गैंगरेप को लेकर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वारदात से जुड़ी हुई नगांव गैंगरेप में मुख्य आरोपित की मौत हो गई है। क्राइम सीन से भागने की कोशिश में जान चली गई। तालाब में गिरने से आरोपित तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। रिक्रिएशन के लिए आरोपित को ले गई थी पुलिस। ये जो आप जहां तस्वीरें देख रहे हैं, 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का जो मुख्य आरोपित था, नाम तफजुल इस्लाम। सीन रिक्रिएट, वारदात वाली जगह पर पुलिस ले जाती है। जो प्रोसीजर है वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाता है। वहां पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। उसी दौरान वो तालाब में कूदता है और वहां उसकी मौत हो जाती है। तालाब में गिरने से आरोपित तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। असम गैंगरेप को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगांव गैंगरेप के मुख्य आरोपित की मौत हो चुकी है। जगह की तस्वीरें जहां पर आरोपित को लाया गया था और सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, क्राइम सीन। मुख्य आरोपित की मौत तफजुल इस्लाम। क्राइम सीन से भागने की कोशिश में जान चली गई। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि असम में इंसाफ हो गया है, क्योंकि 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। लोगों में गुस्सा था। कोलकाता में जो हुआ, उसके बाद असम में जो हुआ, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। तफजुल इस्लाम जो कि मुख्य आरोपित था, उसको सीन रिक्रिएट करने के लिए वारदात वाली जगह पर पुलिस ले जाती है, लेकिन वहां पर भागने की कोशिश करता है, तालाब में कूद जाता है और कूदने से तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपित यानी तफजुल इस्लाम की मौत हुई। तो नगांव गैंगरेप में एक आरोपित की मौत हुई है। नगांव गैंगरेप की बात यहां पर की जा रही है, जहां एक आरोपित की मौत हुई है। क्राइम सीन से भागने के दौरान उसकी जान चली गई। तालाब में गिरा और नाम था तफजुल इस्लाम, उसकी मौत हो गई। सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर पुलिस लेके गई थी। वारदात वाली जगह पर सीन रिक्रिएट किया जाता है, प्रोसीजर और रिक्रिएशन के लिए लेकर गई थी, जहां आरोपित भागने की कोशिश करता है पुलिस को चकमा देकर, और हिरासत से भागने के दौरान आरोपित तालाब में गिरता है। तालाब में डूबकर तफजुल इस्लाम की मौत हो जाती है। इस जगह का मतलब सामने ही ये 3 आदमियों ने एक लड़की को क्लास 10 का लड़की था, वो 14-15 साल की लड़की थी, उसको रेप करके मतलब बहुत बुरी तरीके से रेप करके यहाँ में छोड़ के गया था। 2 लड़का आके उसको मिला, मतलब कपड़ा वगैरह कुछ नहीं था बॉडी में, ऐसे ही मिला लड़की को। वो रेपिस्ट जो एक धर्षणकारी को मतलब गिरफ्तार किया था, वो ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने पकड़ा और वो ये तालाब में जाम किया था, उसके वजह से उसको डेड बॉडी मिला है। हम लोग जो ये महिला समिति है ढींका, हम लोग कल से प्रतिवाद कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि रेपिस्ट को पकड़ लीजिए, मतलब रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब कल से हम लोग का प्रतिवाद आज भी कंटिन्यू चलेगा, ऐसे ही चलेगा जब तक और बाकी 2 को नहीं पकड़ा जाता। परसों शाम को जो 3 लोग थे, एक जो माइनर स्टूडेंट है उसको रेप करके यहाँ फेंक के गया था। तो कल पुलिस तीनों से एक को कल पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसको यहाँ लेके आया था, इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ लेके आया था, और उसने पुलिस का धक्का मार के भागने की कोशिश की और जाके इस तालाब में वो खुद गिर गया। उसकी वजह से उसका मौत हो गया।
अब इस पूरे मामले को आपको बताते हैं कि किस तरह से असम में एक नाबालिग के साथ हैवानियत हुई। तो 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया गया था। जो लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, वो 15 साल की एक नाबालिग से गैंगरेप होने पर एक गुस्सा था। 22 अगस्त का दिन था जब छात्रा से गैंगरेप हुआ। 10वीं कक्षा में पीड़ित पढ़ती थी। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगता है। ट्यूशन से घर लौटते वक्त इस हैवानियत को अंजाम दिया जाता है इन 3 लोगों की तरफ से, और गैंगरेप के बाद पीड़ित को कब्रिस्तान के पास फेंक दिया जाता है। बेहोशी की हालत में छात्रा मिली थी पुलिस को। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज किया। मेडिकल टेस्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई कि 1 से ज्यादा लोगों ने इस बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। और फिर पीड़ित के बयान के बाद एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपित का नाम था तफजुल इस्लाम, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। और आज सुबह तफजुल इस्लाम की मौत हो गई क्योंकि फरार होने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तालाब में डूबा और मर गया। अब 2 गैंगरेप आरोपी जो अभी तक फरार हैं, उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। तो वारदात के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया और कहा था कि किसी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाते हैं कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा भिंग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया, और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अनामिका दत्ता इस वक्त हमारे साथ में बनी है। अनामिका, क्या हुआ था जब आज सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी तफजुल इस्लाम को? जी हाँ, बात अगर 22 तारीख की करें, जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, वही वाला वैसा ही हादसा असम के ढींग में भी हुआ है, जहाँ पे एक नाबालिग बच्ची जो 14 साल की थी, जो ट्यूशन से घर आ रही थी, उसके साथ 3 लोगों ने ये हरकतें, ये रेप अटेम्प्ट किया और उसको एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। हालांकि बाद में स्थानीय जो लोग हैं उसको वहां से ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी उसके जो स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार है, लेकिन बात अगर करें असम की, हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस वारदात की जो भी घटना घटी है, जो भी स्थिति घटी है, उसमें स्टॉक लिया है, मिनिस्टर को भेजा है, एडीजीपी को बोला है जाके तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए। और अगर बात करें एक्यूज की, जो आरोपी है, वहां से एक आरोपी जिसका नाम तफजुल इस्लाम था, उनको कल ही उनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ लिया था, असम पुलिस ने उनको पकड़ा था। और उनको जब कस्टडी पे लिया गया था, बहुत सारे लोग जो दिहिंग के हैं, नौगांव के हैं, जो प्रोटेस्ट में लग गए थे। महिला मोर्चा जो है और भी जो संगठन है, सारे संगठन मिलके इस वारदात को, जिन्होंने भी अंजाम दिया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस पे लगे हुए थे। तो इसके साथ साथ जो प्राइम एक्यूज है, जो मेन कल्प्रिट है, उनको पकड़ा गया था। और लेकिन आज सुबह जब 4 बजे पुलिस प्रशासन उनको सीन को रिक्रिएट जगह पे करते हैं, वहां पे ले जाया गया, क्योंकि 4 बजे की बात है, क्योंकि इतना लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी टाइम पे पुलिस ने सोचा कि सुबह के टाइम पे लेके जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उस जगह पे जब लेके गए तो जो हमारी प्राइमरी जो एक्यूज्ड है, उन्होंने एक तालाब था उसके सामने, उसमें कूद के अपनी जान दे दी। और लगातार बहुत टाइम के बाद सर्च करने के बाद ज्यादा सही होगा, क्योंकि भागने की कोशिश वहां पर की थी, कूद के जान नहीं दे दी, भागने की कोशिश की। एक नाबालिग बेटी से दरिंदगी करने के बाद खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की और उसके बाद इस दौरान उसकी जान चली गई। शुक्रिया अनामिका, जुड़ने के लिए आपका।